कैसे लगी हूँ। अभी तेज हो रही है ना। आपको काटा था, बहुत सारी बारिश हो रही है। अभी तो काटा थोड़ी सी बारिश हो रही है। पहले थोड़ी सी हो रही थी ना, अभी तेज हो गई है ना, रात से हो रही है बारिश। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमारे पास देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। बारिश फजर के टाइम से हो रही है और काफ़ी तेज़ थी। मतलब ऐसे था कि रात से ही ना तूफ़ानी हवाएं चल रही थी, लेकिन सारी रात तूफ़ानी हवाएं चलती रहीं। लेकिन उसके बाद जब फजर की अज़ान हुई उसके बाद एकदम से बारिश आई और इतनी कड़कती बारिश आई और बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश थी। और उसके बाद तकरीबन उस टाइम के बाद से लगातार बारिश हो ही रही थी, रुकी नहीं बिल्कुल भी। और इस वक्त भी तकरीबन 8 बजे का टाइम हो रहा था, लेकिन बारिश मुसलसल हो रही थी। लेकिन ये था कि बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी। बारिश होने के बाद मौसम बहुत प्यारा हो जाता है, ठंडक हो जाती है। अनफ़ाल को बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं इसको बारिश में जाने इसलिए नहीं देती क्योंकि अगर बारिश में ये भीग जाएगी तो ये बीमार हो जाएगी। क्योंकि जब से ये वापस आई है ना, तो जब जैसे ही हल्की सी भी मौसम में चेंजिंग होती है ना, तो इसको फ़ौरन अफेक्ट करती है और ये फ़ौरन बीमार हो जाती है। तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि मैं इसको बचा के रखूँ। लेकिन आपको पता है बच्चे तो बस खुश हो जाते हैं कि बारिश हो और हम उसमें नहाएं, उछले कूदें। तो बस फिर मैं आ गई थी किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए। और जैसे ही मैं किचन में वापस आई तो फिर से इतनी ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई और बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। और मेरा ख़ुद भी दिल चाह रहा था कि मैं बारिश में भीगूं, लेकिन वही बात है कि मौसम ऐसा है ना कि बस फ़ौरन से सब बीमार हो रहे हैं, तो ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। बस फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैंने अपने लिए एक ऑमलेट और चाय बनाई। और अनफ़ाल तो नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करती, ज़बरदस्ती इसको करवाना पड़ता है। लेकिन उसने अपने दादू और दादा के साथ थोड़ा बहुत खा लिया था और मैंने बस अपने लिए अभी नाश्ता बनाया और बस बारिश एंजॉय कर रही हूँ और साथ में गर्मा गर्म चाय। और बस फिर मैंने अनफ़ाल को बाउंड करने के लिए उसको बिठा दिया होमवर्क करवाने के लिए, क्योंकि उसका पूरा पूरा इरादा और कोशिश थी कि वो किसी तरह अपनी जान छुड़वा के बारिश में जाके भीग जाए। लेकिन मैंने उसको कहा कि नहीं भाई, आपने होमवर्क करना है इसलिए आप बैठ के होमवर्क करें। तो वो बस अनफ़ाल को मैंने होमवर्क करने पे लगा दिया। और फिर बारिश भी थोड़ी हल्की हो गई थी, तो मैंने कहा चलो जब बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी तो फिर आप बारिश में चली जाना। क्या ये आपने सही लिखा है? नहीं। देखे कहाँ से गलत है। और यहाँ बारिश रुक गई थी थोड़ी, और बस अनफ़ाल ने तो शुक्र किया कि भाई अब थोड़ी सी बारिश रुकी है और ये बस क्या हो रहा वाइपर है? उठा लिया एज़ यूजुअल। ऐसे वाइपर बचपन टूट से ही जाएगा। ऐसे करती थी कि जब भी बारिश होती थी तो हमारे यहाँ इस पोर्शन में पानी खड़ा हो जाता था। तो बस ये वाइपर लेके या झाड़ू लेके जो भी मतलब ये उठा सकती थी तो यहाँ से सफाई करना ऐसे स्टार्ट वाइपर कर लगाते देती थी। हैं। लेकिन आज ये माशाल्लाह 4 साल की हो गई है, लेकिन अभी तक इसके माइंड से ये बात नहीं गई है। तो जैसे ही उल्टा बारिश रुकी पकड़ा हुआ आपने अनफ़ाल अपना वाइपर। वाइपर उठा कर आ गई और सफाई दूसरी करने तरह लगी। से पकड़े। टर्न करे इसको। वैडी क्या होता है? वैडी नहीं होते, रेडी होते। ये क्या हो रहा साथ है? ये क्या में हो रहा है? बादल और परिंदों से इसकी लड़ाई भी चल रही थी। जल्दी जल्दी करो, फिर से बारिश आ जाएगी। जल्दी से आप अपनी सफाई ख़त्म करें। दोनों हैंडी से पकड़ें। हम्म, अभी फिर से बारिश आ जाएगी ना, आप आ जाओ फिर गीले हो जाओगे।
और यहाँ देखिए हमारे दरख्त के अमरूद बारिश होने की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश थी, तो जो अमरूद पक गए थे, खाने काबिल थे, वो सारे के सारे गिर गए। और अब ये फिर खाने के काबिल एक भी नहीं रहा था, क्योंकि सब दागी हो चुके थे। ये क्या हो रहा है? और बस फिर मैं खाने की तैयारी करने के लिए आ गई। तो फिर मैंने सोचा कि आज बारिश है तो क्यों ना बारिश में कड़ी पकोड़ा बनाया जाए, क्योंकि बारिश में पकोड़े का अपना ही मज़ा आता है। और फिर अगर आप साथ में कड़ी बना लें तो उसका तो मज़ा डबल हो जाता है। तो बस यहाँ मैंने सारी कटिंग वगैरह करके इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए थे, लेकिन हमारे पास ग्रीन अनियन और ग्रीन धनिया वगैरह कुछ भी नहीं था, ख़त्म हुआ था। तो मैंने इसमें क्या किया कि मैंने इसमें थोड़ी सी सूखी मेथी डाल दी, इससे भी काफ़ी मज़े का टेस्ट हो जाता है। और अगर आपने आज तक ये ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा टेस्ट लगा। और ये एक धनिए का पत्ता मेरी फूफो को मिल गया था बाहर से। वो अक्सर जो है ना इस तरह की चीज़ें लगाती रहती हैं, कभी ग्रीन चिलीज़ और कभी जो है ना धनिया और इस तरह। लेकिन इस वक्त हमारे पास सब कुछ फिनिश था, तो ये एक पत्ता उनको मिल गया और उन्होंने मुझे ला के दे दिया और मैंने उसमें ऐड कर दिया। उसके बाद मैं कड़ी की तैयारी करने लग गई और इसमें बस मैंने ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट डाल दिया था। और जब वो थोड़ा सा ब्राउन हो गया तो साथ में मैंने इसके टमाटोज़ और रेड चिली, हल्दी और नमक और साथ में सूखा धनिया डाल के मैंने इसका मसाला बना लिया। और जैसे ही टमाटर पक गए तो मैंने फिर उसके अंदर डाल दी लस्सी, और लस्सी में मैंने थोड़ा सा बेसन ऐड कर लिया था और उसे अच्छी तरह फेंट लिया था ताकि उसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। और देन उसको मैंने मसाले में ऐड कर दिया था। और फिर कड़ी को मैंने इतनी देर पकाया जब तक कि इसको उबाल आ जाए, क्योंकि जब तक इसको उबाल नहीं आ जाता इसमें चमचा चलाते रहना चाहिए, वरना ये नीचे बैठ जाती है। लस्सी गाढ़ी होती है इसलिए वो नीचे बैठ जाती है। और बस लस्सी क्या कहते हैं, कड़ी मेरी रेडी हो गई। उसके बाद साथ ही मैंने पकोड़े फ्राई करना स्टार्ट कर दी और साथ ही साथ रोटी बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर गया था, टाइम का पता ही नहीं चला बारिश के चक्कर में। और बस फिर मैंने जल्दी जल्दी, हांडी मेरी रेडी हुई तो मैंने साथ में ही फ्राई किए पकोड़े और साथ में रोटी बनाई और कड़ी भी मेरी तैयार हो चुकी थी। तो बस ये मज़ेदार गर्मा गर्म पकोड़े तैयार हो गए और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही थी। और बस ये है मेरे कड़ी पकोड़ा का फाइनल लुक। और बस फिर हमने खाया दोपहर का खाना। और कड़ी पकोड़ा खाने का असल मज़ा उसके कूट के खाने का ही आता है। तो फिर जब भी हम कड़ी बनाते हैं तो मेरे ससुर बहुत ही मज़े से उनको कूट के, रोटी को कूट के देते हैं और देन उसके बाद हम खाते हैं। पहले आपको कहा हुआ है बुखार बुखार हो गया? सोना बदल ना मेरा, आपको बुखार हो गया? जी आप बारिश में नहाई थी इसलिए बुखार हो गया? कितना बुखार है आपको? बहुत जाता बहुत ज़्यादा। फिर आपको डॉक्टर के पास लेके जाएं? नहीं डॉक्टर के नहीं जाना? दवाई डालें? नहीं फिर दवाई भी नहीं लेंगे ठीक कैसे होंगी? नहीं दवाई पसंद मतलब बच्ची ने नहीं छोना। नहीं ना और अनफाल को मैंने बिल्कुल भी भीगने नहीं दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो बीमार हो गई, क्योंकि बच्चों को मौसम बहुत जल्दी अफेक्ट कर जाता है। तो बस फिर उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तो बस आप सब भी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप सबको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर भी करिएगा और मुझे ढेर सारा सपोर्ट करिएगा। और बस अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।